दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं शेयर बाजार में। आपको पता होगा आजकल काइट की वेबसाइट पे काइट की यूज करते हैं, उसमें सेबी ने शुरू में ही वो दे दिया एक क्या बोलते हैं चेतावनी कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स 3 महीने बाद वाइप आउट हो जाते हैं, लॉस में चल जाते हैं, वो अपना ब्रोकरेज भी नहीं निकाल पा रहे हैं। भाई सबकी यही हालत है। 100 में से 90 ट्रेडर तीन तीन चार महीने में उड़ जाते हैं, और जो बाकी बचे हैं उनमें से भी अगर एक साल बाद देखें तो भाई आधे उसमें से गायब हो जा। सिर्फ 5% ट्रेडर ही हैं जो कंसिस्टेंटली यहाँ पे ट्रेडर बन पाते हैं। लोग तो सब यहाँ पे सोच के आए कि मैं पैसा बना लूंगा, पर भाई इतना आसान नहीं है जितना सब लगता है कि बस अकाउंट खोल ला, पैसे डाल ले, उसमें ट्रेडिंग करनी शुरू, बाय सेल पैसे बन जाएंगे। नहीं, देखो 6 रीजन है जिसमें सबसे पहले नंबर का है लैक ऑफ नॉलेज। देखो क्या करते हैं ना लोगों को लगता है कि भाई बस अपना अकाउंट खोल लो, उसमें पैसे डाल लो और बाय सेल ट्रेडिंग आ गई, ट्रेडिंग करनी आ गई। देखो क्या हो रहा ना भाई, आज के टाइम पे जब से ऑनलाइन की क्रांति आई, शेयर बाजार में एंट्री का कोई बैरियर ही नहीं रहा। एक 12वीं क्लास का बच्चा, एक 8th 9th क्लास का बच्चा भी जानता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है, और उसे लगता है कि तू सीख गया। तो वही हालत सबकी है। सबको ये लगे कि अकाउंट खोलने मात्र से, इंडिकेटर लगाने से, या मुझे पता चल गया कैंडल वेंडल पढ़ लेने से ही यूं ही ट्रेडिंग है। नहीं भाई, ट्रेडिंग अपना आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग प्लान, ये और प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज है। आप अगर सोचो कि बस पैसे डाल लूं और बस ट्रेडिंग कर लूं और एक दिन पैसा बन गया, तो ये चीज बार बार होती रहेगी। नहीं, सबसे बड़ी गलती है आप ये चीज ना तो कहीं सीखते और ना ये सीखने की कोई कोशिश करता। लगता है कि मैं पहले दिन से ही पैसा बनाना शुरू कर दूं। ठीक है, तो अपना भाई ज्ञान बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, और शुरुआत करो डेमो अकाउंट से। तुम्हें अकाउंट, डेमो अकाउंट में क्या होता है ना, डेमो अकाउंट होते हैं, तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं इसे। उसमें आपके पैसे तो नहीं लगते, पर उसमें सारा माहौल रियल वाला होता है, यानी कि वही प्राइस चलेगा, उतने टाइम मार्केट खुलेगी, मतलब सब कुछ सेम है, बस वहां पैसा फेक है, डेमो है वो। तो डेमो ट्रेडिंग करो 2-3 महीने, और उसमें आप जो गलतियां करोगे रियल पैसे के साथ, वो गलतियां आप वहां करके अपने आप को समझ जाओगे कि हाँ, रियल अकाउंट में मैं ये गलती नहीं करूंगा। लोग क्या सोचे है ना, मैं लाइव अकाउंट में जल्दी सीख लूंगा। भाई देख, लाइव अकाउंट में सीख तो जल्दी लेगा, पर पैसा नहीं बचेगा। फिर जब सीख लेगा तो सीखने के बाद पैसा नहीं होगा, क्या फायदा फिर ऐसे ज्ञान का। ठीक है ना। और दूसरे नंबर का पॉइंट है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज भाई मुझे भी नहीं पता थी, शुरू के 2 साल तक तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट मुझे शुरू के 3 साल तो लगा कि बेकार चीज है। अबे क्या रिस्क मैनेजमेंट, हमें पता ना हम क्या कर रहे, मेरे दिमाग में है, मुझे पता है यहाँ पे मेरा एसएल है। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल ये कहता है तुम्हें कि तुम्हें रिस्क कितना लेना अपने अकाउंट का। और ये लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रेड ले लिया, निफ्टी में काम कर लिया, चलो मैं निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी फ्यूचर में काम कर रहा कोई बंदा, उसके अकाउंट में है 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए। अब क्योंकि असली जो रूल कहता है ना रिस्क मैनेजमेंट का, वो कहता है तुम्हें कभी भी एक ट्रेड में 1% से ज्यादा पैसा नहीं कमाना, अपने अकाउंट को नहीं कमाना 1% से ज्यादा। यानी कि तुम्हारा 1 लाख के अकाउंट में 1,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं बनता। एक भी बहुत कह दिया मैंने, पर एक से ज्यादा नहीं बनता। पर लोग क्या सोचे, लोगों की गिनती शुरू 10-20 हजार से हो गई। अरे 10-20 हजार ऊपर या नीचे, अबे तो 10-20 हजार ऊपर या नीचे कितने अकाउंट का। भाई अगला तो बंदा कोई 10 लाख का अकाउंट लेके बैठा है, उसका तो 1% ही 10,000 है। तुम वहां पे भूल जाओ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि तुम्हारे अकाउंट का 1% तुम्हारे अकाउंट के हिसाब से डिसाइड होगा। नूनी के भाई 10,000 रुपए, वो तो 10,000 रुपए इधर या उधर करता है, तो मैं भी भाई नहीं। अपना एक रूल बनाओ कि मुझे आधा है 1% पर डे, या तो गंवाना है या बनाना है, बात खत्म अपने अकाउंट का। ठीक है। और तीसरे नंबर का पॉइंट आता है, लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, जितने भी लोगों ने लॉस करा होगा आपकी नॉलेज में जो भी हो, उससे कभी पूछ के देखियो भाई तेरा ट्रेडिंग प्लान क्या था, तो वो एक ही बात कहेगा, ट्रेडिंग प्लान क्या हो भाई, यो मैं तो बस बाय कर दूँ था, सेल कर दूँ था, मार्केट खुल जाती, मुझे लगे था कि भाई कैंडल बन गई या आज न्यूज़ आने वाली, मैं देखता रहूँ था, टक टक कभी भी काम कर लूँ था। नहीं, वो बंदा जो लॉस करा है ना, उसका रीजन ही यही है कि उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं था। अब ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखो ट्रेडिंग प्लान के अंदर होती है तुम्हारी, तुम क्या कैंडलस्टिक देखोगे, तुम मॉर्निंग में गैप अप हुआ तो क्या करोगे, और गैप अप जैसे तुमने ट्रेडिंग प्लान जब बना रहे होंगे ना, तो तुम उसमें
पिछले चार्ट देखोगे 6 महीने, साल, 2 साल के, कि भाई मैं इस टाइम फ्रेम में 15 मिनट की कैंडल में जब देखता हूं तो गैप अप होने के बाद क्या होता है। गैप अप होने के बाद डोजी बन गई तो मैं क्या करूंगा, बुलिंगर बैंड की इस लेवल पे गैप अप खुला तो क्या करूंगा, सपोर्ट पे गैप डाउन खुला तो क्या करूंगा। ये सब चीजें आपने ट्रेडिंग प्लान में अपने लिख ली। अब उसके बाद जब आप लाइव मार्केट में बैठोगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग प्लान रखोगे अपने दिमाग में तो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये चीज है, 100% है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग प्लान लिख तो रहे नहीं, पर आपने अपने आप से डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं कर लूंगा। आप 1 दिन 2 दिन कर लोगे, पर जैसे ही आपका कैपिटल बढ़ेगा, जैसे ही वहां पे बड़ा प्रॉफिट लॉस घूमता दिखेगा कि भाई 1 पॉइंट पे मेरे 2000 बढ़ रहे, या 10 पॉइंट के बाद अब तक तो 5000 था, अब 8000 हो गया, अब 10,000 हो गया, और अब माइनस में ऐसे ही चल रहा, तो तब आपका ट्रेडिंग प्लान धरा रह जाएगा, भूल जाओगे। उस समय आपकी सबसे बड़ी चाहत जो अंदर से रहती है ना, वो निकले कि भाई इसे बस पैसे को बचा ले। ठीक है ना। तो जब आपका ट्रेडिंग प्लान होगा उसके अंदर आप मेंशन करो कि मुझे इतनी क्वांटिटी उठानी है इस शेयर की या इस फ्यूचर की या इस कॉन्ट्रैक्ट की, और उसमें इतना रिस्क रखना है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप उसमें ऐसा लगाकर भूल जाओगे। देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान होगा तो आप उसे एग्जीक्यूट करना, वो आपका सिर्फ जो पर्पज है ना मार्केट में बैठ के इस ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि मार्केट में बैठ के रोज दिमाग लगाना पड़ रहा कि आज तो मैं डोजी बन गया, आज तो ये बन गया। नहीं, अगर आप रोज एक चीज बताऊं, शुरू शुरू में मैं जब ट्रेडिंग करता था ना तो मुझे नींद आया करती थी। अब उसके बाद मैंने इस चीज पे खूब सोचा, पढ़ा, वीडियो देखी कि यार मुझे नींद क्यों आती है। तो फिर किसी ने कहा कि आपका ना फिक्स रूल नहीं है, आप डेली दिमाग पे जोर डाल रहे, डेली नए नए रूल बना रहे, तो ये चीज बंद कर दो, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि आपका दिमाग करता है मेहनत। जब आप सोचते हो यार अब क्या करूं, दिमाग करता है मेहनत, थक जावे सोच सोच के। तो आपको अगर नींद आ रही है ट्रेडिंग करते हो तो इसका मतलब आप प्लान से नहीं काम कर रहे, आप डेली सेम चीज नहीं कर रहे, आप डेली नई नई चीज खोज रहे। तो ये चीज बंद कर दो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उससे ही एग्जीक्यूट करो, बस सिस्टम फॉलो करो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट है, लोगों के अनरियलिस्टिक गोल है। अनरियलिस्टिक गोल का मतलब है लोगों के दिमाग में ना ये रहता है कि भाई मुझे आज 5,000 रुपए बनाने, मुझे आज 10,000 रुपए बनाने, भाई कैसे भी करके मुझे इस एक हफ्ते में ना 20,000 रुपए बनाने। ठीक। अब पता लोगों के साथ क्या होगा। ठीक है, मैं मान रहा तुम्हारे ये गोल्स हैं, ये भी ठीक है, पर जैसे ही आपके 2 या 3 दिन बीत गए हफ्ते के और आपने कुछ नहीं बनाया, तो दिमाग में क्या आएगी कि यार भाई 20,000 बनाने थे और अभी तक तो मेरे 5,000 बने, और आपका लास्ट दिन है, मान लो फ्राइडे में काम कर रहे हैं, तो तब आपका दिमाग आ जाएगा प्रेशर में, वो उल्टी सीधी पोजीशन लेगा, ज्यादा बड़ी पोजीशन लेगा कि बस मुझे ना 5 पॉइंट मिल जा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरे 15,000 बन जाएंगे। वो समझ रहे, यहां आपने क्या करा, रिस्क मैनेजमेंट का रूल अनफॉलो, मतलब फॉलो नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट का रूल ब्रेक कर दिया आपने, अपना ट्रेडिंग सिस्टम जो आपका ट्रेडिंग प्लान था वो ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपने अनरियलिस्टिक गोल रखे थे। यहां पे एक चीज ध्यान रखो, आप ना अपना सिस्टम बना लो और अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपने आप को इस आदत में डाल दो कि मुझे बस ये ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट करना है, पैसे बनो या जाओ, मेरे जाएंगे 2% या आएंगे 1% या आएंगे 4%, बस इस माइंडसेट के साथ काम करोगे तो आप मार्केट में टिक पाओगे। भाई कोई आप मार्केट में अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 2,000 रुपये बना लूँ और बस छुट्टी मेरी, तो भाई ये चीज नहीं है, ये चीज ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाने की आपको। ठीक है ना, इस चीज पे काम करो। लास्ट पॉइंट है मेरा, लोग ना क्या सोचते हैं शेयर बाजार में, लोग असली में तो आते ही ये सोचें कि मुझे ना तुरंत पैसा मिल जाएगा। कभी कभी मेरे दिमाग में भी आ जा कि यार शेयर, मुझे लगता है अब कि शेयर बाजार से अच्छा तो सट्टा है यार, लगाओ आर या पार, कोई एसएल पैसल का ड्रामा ही नहीं, उसमें ऑलरेडी एसएल है ना, आपने जो कैपिटल लगाए उसका वही आपका रिस्क है भैया, तो सारी चल जाएगी। और शेयर बाजार में तो यार कभी 2% चले गए, कभी आधा % चले गए, कभी 2%। अरे वीडियो तो बन रही ना, हाँ बन रही यार, मुझे लगा वीडियो नहीं बन रही। ठीक है। तो मुझे कई बार लगता है पर्सनली कि शेयर बाजार से अच्छा तो सट्टा है, कम से कम उसमें आदमी जितने का सट्टा लगा दे वो तो सोच ले कि वो तो गया तेरा। ऐसे ही अब इंसान क्या करता है ना, अब ट्रेडर लोग हम क्या सोचते हैं कि जितनी तेरी कैपिटल है, तेरी कैपिटल 1 लाख की, तो एक के ट्रेड उठा ले, कौन सा जीरो हो जाएगा। वो गलत है भाई, तूने सारा स्टेक नहीं लेना भाई, अपने अकाउंट का 2%, 3%। देखो मैं आपको 3 टर्म बता रहा हूं जो मेरी इन 6 पॉइंटों से अलग हटके हैं, वो अभी बीच में याद आ गई। देखो आपके पास अगर कैपिटल है 5,000, तो आपको ना अपने रूल बनाने की मेरे अकाउंट यूटिलाइजेशन कितना होएगा एट ए टाइम, यानी कि मैं एक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का अपना शेयर खरीद सकता हूं। मेरे अकाउंट कैपिटल 5,000 है, तो मैं इसका 20% से ज्यादा अकाउंट यूटिलाइज नहीं करूंगा,
किसी भी कंडीशन में, यानी कि मैं 1,000 से ज़्यादा के शेयर बाय नहीं करूंगा। ठीक, अब उसके बाद मुझे क्वांटिटी डिसाइड, ये तो मैंने एक रूल बना दिया कि मेरा अकाउंट यूटिलाइजेशन 20% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी मेरे अकाउंट का 20% से ज़्यादा मार्केट में रखूंगा ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद रिस्क रखूंगा मैं अपना 2% का, यानी कि 5,000 का 2% होएगा तुम्हारा 100, 5,000 का 1% 50, 2% 100, तो 100 रुपये से ज़्यादा का मेरा रिस्क नहीं होना। ठीक है, इस तरह से प्लान बनता है भाई। और मेरा एक दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मैं अब छुट्टी, अब मेरे 100 रुपये खत्म हो गए, 2% खत्म, अब कल काम करूंगा। ये इसी तरह के तुम्हारे वीकली गोल्स होने चाहिए कि मेरा वीक में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मेरा वीक में 3% ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 5% ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इस तरह के वीकली गोल्स, इस तरह के मंथली गोल्स होंगे। ठीक है भाई, ये होता है ट्रेडिंग सिस्टम और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। तो मैं क्या करता, छठा पॉइंट है अपना इंस्टेंट रिजल्ट। लोग शेयर बाजार में आते ही ये सोचें कि बस तेरा जाते ही पैसा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यार अगर तूने 10 लाख रुपए कोई दुकान खोल ली, कोई धंधा शुरू करा, तो उसे जमने में समय लगेगा, साल 2 साल 6 महीने, उसके बाद मेरी दुकानदारी चलक रहेगी। और शेयर बाजार में क्या है, आज पैसे डाल लो और कल को बना के निकल जाऊंगा। तो मेरे भाई शेयर बाजार भी एक नॉर्मल बिजनेस जैसा ही है। ये चीज तुम्हें जिस दिन समझ में आ गई ना, शेयर बाजार में क्या है, 5% लोग पैसा बनाते हैं, 95% लोग पैसा गवाते हैं, ये हकीकत है। और तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे आसपास दुकानदार हैं वो क्या सबके सब पैसा बना रहे हैं? नहीं। तुम किसी भी मार्केट में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, देखो बॉलीवुड है, उसमें भी 5% ही एक्टर हैं जो सबकी जुबान पे छा रहे हैं। भाई वो कोई हो भाई, ठीक है, शाहरुख खान, सलमान खान, बस उनका नाम गाया जा रहा। पर भाई एक्टर तो बहुत है, कभी आप मुंबई जाओगे देखोगे वहां लाखों एक्टर हैं। ठीक है, उनमें से कामयाब 2-5% ही हैं। ऐसे ही कई आपके शहर में डॉक्टर होंगे, भाई हड्डी के डॉक्टर होंगे या किस चीज के डॉक्टर होंगे, 2-4 डॉक्टर होंगे नामी, जिनका आसपास के कई जिलों में नाम होगा, और बाकी डॉक्टर तो गली गली में है। भाई उनकी भी रोटी दाल रोटी चल रही, पर वो डॉक्टर नाम करके जो 2-4-5% डॉक्टर हैं वो नाम करके। ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है भाई, 5% लोग ही हैं जो नाम करते हैं, काम करते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, जिनकी जिंदगी चल जाती है शेयर बाजार से। और 95% वो हैं भीड़ वाले, जो ना तो कि ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, उनका कुछ नहीं है, ना रिस्क मैनेजमेंट है, ना नॉलेज है, ना ट्रेडिंग प्लान है, ना कुछ नहीं है उनके पास। उन्हें बस इतना पता है कि मुझे बस टक 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 बाय करना, सेल करना, यही ट्रेडिंग है। नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट वाला गेम नहीं है, इंस्टेंट मनी कुछ नहीं है। आप अगर अपने देखो, एक चीज होती है ट्रेडिंग जर्नल। अब क्या है ना, ज्यादा डिटेल्ड हो गया वीडियो, मैं इतनी ज्यादा डिटेल में बनाने के लिए बैठा नहीं था, पर बात में से बात निकलती जा रही तो बता रहा हूं। एक होता है ट्रेड जर्नल। कभी अपने ट्रेड का 6 महीने का, 6 तो बहुत बड़ा हो गया, तुम 1 हफ्ते या 1 महीने का ट्रेड जर्नल बना लियो, और उसमें तुम एक चीज देखोगे कि भाई तुम अगर सेम स्ट्रेटजी भी लगाओगे ना, तो वो भी रोज पैसा नहीं देगी। समझ रहे क्या कहा? अगर सेम स्ट्रेटजी भी रोज पैसा नहीं दे रही है, जो जिसमें तुम्हारा सब कुछ सेम है, तो तुम यार अलग अलग स्ट्रेटजी, रोज नई नई स्ट्रेटजी बनाओगे तो तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे ना? तो गेम को अगर तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं ना, गेम को जिंदगी भर के लिए खेलना है, तुम्हें यहाँ ट्रेडिंग के गेम में बने रहना है, यहाँ अपना करियर बनाए, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो भाई एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उसे कॉपी पे लिखो, पेपर पे लिखो, अपने दीवार पे टांगो, जो अपना ट्रेडिंग रूम है उसमें लगाओ, आपके सामने होना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग करो तो आपको दिखना चाहिए ये मेरे रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल ट्रेडर जी पर, और मैं ये वीडियो से अपनी ये इसी तरह की वीडियो, इस तरह की वीडियो बना कर पोस्ट करते रहता हूँ भाई। कौन सी है वो, इंस्टाग्राम पे भी। और आपको अगर इस तरह कोई और टॉपिक हो शेयर बाजार से रिलेटेड, बाकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप शेयर बाजार से रिलेटेड कोई टॉपिक हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और फिर मिलूंगा मैं इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, करते रहिए।